आज हम माजी के झरोकों से ऐसे लम्हात चुराने जा रहे हैं जिनमें पाकिस्तानी मायनाज फिल्म डायरेक्टर्स का काम और लाजवाल हिदायतकारी छुपी है। जी बिल्कुल, ये वो तमाम 6 नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में अपनी मेहनत से अपने काम का लोहा मनवाया। लेकिन ये तमाम लोग गुमनामी की मौत की आगोश में रहे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने खून समेत वो सब कुछ दिया जिसकी इस इंडस्ट्री को जरूरत थी। शायद इन हिदायतकारों को फरामोश किया गया या इनके साथ वो सलूक रवा नहीं रखा गया जिसके वो हकदार थे। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में कई हिदायतकारों ने अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने अपने दौर की फिल्मों को एक नया रंगो रूप दिया और इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा किया। उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने वक्त के बेताज बादशाह थे और उनकी हिदायतकारी ने सिनेमा को एक नई सिमत दी। उनमें सबसे पहला नाम माजी के मायनाज डायरेक्टर इल्ताफ हुसैन का है। जी बिल्कुल, इल्ताफ हुसैन वही हिदायतकार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा के इब्तदाई दिनों में अपनी बसीरत और शानदार काम के जरिए एक मजबूत बुनियाद रखी। दूसरे नंबर पर अनवर कमाल पाशा आते हैं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों को नई जिंदगी दी बल्कि अपने काम के जरिए इस शोबे में खुद को एक अजीम हिदायतकार के तौर पर मनवाया। अगला नाम हसन अस्करी का है, जिनकी हिदायतकारी ने फिल्मों में एक मुनफरिद तख्लीकी जहद को जन्म दिया और उनके काम में ड्रामाई और सादा पैगाम छुपा होता था। इस तरह परवेज कलीम की फिल्मों ने न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पजीराई हासिल की। नीज़ एम अकरम ने पाकिस्तानी सिनेमा को जदीद अंदाज में पेश किया। उन्होंने एक नया मयार कायम किया। अब्दुल रशीद कारदार का नाम भी किसी से ढका छुपा नहीं, जिन्हें पाकिस्तानी सिनेमा का बानी समझा जाता है, जिनकी फिल्मों ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में इस इंडस्ट्री को एक नई सिमत फराहम करते हुए इंडस्ट्री के एक मुकम्मल पैटर्न का अहाता किया। उनकी मेहनत और लगन ने फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। इन तमाम हिदायतकारों ने पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में एक सुनहरी दौर की बुनियाद रखी, लेकिन बदकिस्मती से उनका शुमार आज तक उन लोगों में होता है जिन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। ये वो हिदायतकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस इंडस्ट्री को देने के बावजूद इतनी कम पजीराई हासिल की कि आज इनका जिक्र भी शायद कहीं मिलता नहीं। उनके काम का एतराफ उस वक्त नहीं किया गया जब वो जिंदा थे, लेकिन उनके काम की अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। इन हिदायतकारों का अंजाम इबरतनाक क्यों हुआ? इसका जवाब फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी सियासत, वसाइल की कमी और मार्केट की बदौलत रही और मार्केट की बदलती हुई जरूरियात में छुपा है। एक दौर था जब अहले हुनर तरक्की करते थे और वक्त उन्हें नवाजता था, लेकिन आजकल के नए लोग इससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इन हिदायतकारों की मेहनत को कम तर समझा गया और इनके काम को सराहने में देर की गई। जब फिल्म इंडस्ट्री ने तरक्की की और नई नस्ल के हिदायतकारों ने कदम रखा तो पुराने हिदायतकारों की अहमियत कम होती गई। इन नए हिदायतकारों की आमद के साथ इनके तजुर्बात, जो कि पाकिस्तानी सिनेमा की असल बुनियाद थे, को एक तरफ कर दिया गया। मार्केट की बदलती हुई जरूरियात और नाजरीन की तरजीहात में तब्दीली ने इन हिदायतकारों के काम को नजरों से गिरा दिया। वो मौजूआत जो एक जमाने में कामयाब थे अब नाजरीन की दिलचस्पी से बाहर थे और यही सबब था कि इन हिदायतकारों की कदर कीमत का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी सियासत ने भी इन हिदायतकारों के साथ नाइंसाफी की। नए आने वाले प्रोड्यूसर्स और हिदायतकारों को उन पर तरजीह दी गई और पुराने हिदायतकारों के काम को सराहा नहीं गया। ये न सिर्फ उनकी मेहनत का इनाम था बल्कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों को भी नजरअंदाज करना था। उनके काम की जदीद दौर में कोई जगह न थी और इसने उन्हें मायूसी की तरफ धकेल दिया। ये सब अवामिल मिलकर इन हिदायतकारों के अंजाम को इबरतनाक बना गए। उनकी मेहनत, तख्लीकात और उनके सिनेमा के हवाले से की जाने वाली कोशिशें आज भी एक जिंदा तारीख हैं, मगर बदकिस्मती से उन्हें वो मकाम न मिल सका जिसके वो हकदार थे। इनके काम को तस्लीम करना और खिदमात का एतराफ करना पाकिस्तानी सिनेमा की संगीन जरूरत थी, लेकिन ये काम बदकिस्मती से न हो सका। ये वही हिदायतकार थे जिन्होंने अरबों तक कमाया लेकिन कैसे कसम पुरसी की जिंदगी तक पहुंचे। ये वही हिदायतकार थे जिनके दरवाजों पर लोग फिल्मी कहानियां लेकर खड़े होते थे, जिनसे वक्त लेने के लिए 2-2 दिन तक मिलने वालों का इंतजार रहता। एक ऐसी फरामोशी का शिकार हुए जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। इन हिदायतकारों का अंजाम इस बात का खुमाज है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद सियासत, वसाइल की कमी और मार्केट की बदलती तरजीहात ने इस मैदान में बहुत से अजीम हुनरमंदों को नजरअंदाज किया। ये एक इबरतनाक हकीकत है। हालांकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को वो कुछ दिया जो इसकी कामयाबी के लिए जरूरी था। आज इन हिदायतकारों को याद करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तानी सिनेमा के सुनहरी दौर को दोबारा जिंदा किया जा सके और इनकी खिदमत का मुनासिब एतराफ किया जा सके। इल्ताफ हुसैन की बात करें तो वो 1949 को पैदा हुए। उन्होंने खामोश रहो, जाबिर खान, चौधरी बादशाह, साहब जी, बेयारी, लेडी और डाकूते इंसान जैसी लाजवाल फिल्में देकर इस इंडस्ट्री की आबियारी की, लेकिन आखिरकार इल्ताफ हुसैन भी चंद माह कबल लाहौर में गुमनामी की जिंदगी बसर करके हाल के हकीकी से जा मिले। उन्हें किसी ने नहीं पूछा कि वो किस हाल में हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पायनियर समझे जाने वाले अनवर कमाल पाशा थे। उनके साथ भी यही हुआ। पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर्स और लॉबिंग सिस्टम ने उन्हें भी 80 की दिहाई में फरामोश कर दिया। एक ऐसा हिदायतकार जिसने दुपट्टा, कातिल, चंद माही, सरफरोश, वतन, साजिश, दो आंसू, शहदा और वहशी गुजर जैसे तारीखी प्रोजेक्ट्स में हिदायतकारी की, जिनका अपने जमाने में तोती बोलता था। माजी की बड़ी बड़ी अदाकाराएं उनका पानी भरती थीं। लाहौर की गलियों में ही गर्क हो गया। आगा हसन अस्करी भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन इरा का वो नाम थे जिन्होंने लॉलीवुड पर राज
राज किया। उनके मशहूर फिल्मों में खून पसीना, वहशी जट, कानून, सुलाखें, आग, किनारा, तूफान, हीरा, सर धड़ की बाजी और अकबर खान शामिल हैं। ये वही फिल्में हैं जो सिनेमा के भर जाने की जमानत हुआ करती थी। लोग हसन अस्करी का नाम सुनकर जौक दर जौक सिनेमा का रुख करते, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो इस धरती के किसी भी फनकार के साथ होता है। हसन अस्करी गो के इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे, लेकिन उनकी कदरों कीमत का अंदाजा लगाने वालों की तादाद में खासी हद तक कमी वाकई हुई और वो भी 2023 में गुमनामी में चल बसे। मजीद आगे बढ़े तो बाजार हुस्न जैसे यादगार और तारीखी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहने वाले लिखारी और हिदायतकार परवेज कलीम का काम भी अपनी खास अहमियत रखता है। परवेज कलीम ने बुढ़ापे में इंतहाई मुश्किल वक्त गुजारा। जब इंडस्ट्री और दौर तब्दील हुआ तो उन्हें पैसे की खातिर कराची जाना पड़ा और स्पोर्टिंग रोल्स तक करने पड़े। जिल्ले शाह, मुझे चांद चाहिए, मूसा खान और पहला सजदा जैसे प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर को ऐसे फरामोश करना यकीनन अंधोनाक अमल है जिस पर जितनी हो सके मुजम्मत करनी चाहिए। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले बाकमाल लेकिन अंडररेटेड हिदायतकार एम अकरम की बात करें तो एम अकरम ने बहुत कम उम्री में ही हिदायतकारी शुरू कर दी थी और लाहौर की पंजाबी फिल्मों के दबंग हिदायतकार माने जाते थे। उनकी मायनाज फिल्मों में घर जवाई, चढ़दा सूरज, सुल्तान, सीधा रास्ता और खुददार शामिल हैं। वो 2 बार निगार अवार्ड याफ्ता भी हैं। माजी के इंडियन अदाकार और हिदायतकार अब्दुल रशीद कारदार ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज भारत से किया। बाद 1947 की माइग्रेशन के बाद पाकिस्तान मुकीम हुए और बतौर हिदायतकार सामने आए। उनकी मशहूर मारूफ फिल्मों में हुस्न का डाकू, औरत का प्यार, फरेबी डाकू, हीर रांझा, मंदिर, ठोकर, पूजा, मिलाप और नई दुनिया जैसी एहसास फिल्में शामिल हैं। ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कारहाय नुमाया सरंजाम दिए और बतौर हिदायतकार अपनी खिदमत सरंजाम दी, लेकिन इन्हें किसी तौर भी वो मकाम न मिल सका जिसके वो हकदार थे। सितम ज़रीफी ये कि तमाम हिदायतकार जिन्होंने शोहरत की बुलंदियां देखी अपने अंत को ऐसे पहुंचे कि लोग कानों को हाथ लगाते हैं। कहा जाता है कि जमाना या दौर किसी के घर की लौंडी नहीं हुआ करता जो किसी पर भी आ सकता है, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने जिस अंदाज से इन हिदायतकारों को उनके आखिरी लम्हात में तन्हाई की गारों में धकेला यकीनन अंधोनाक था। हमारी दुआ है कि मालिक इन सब की मगफिरत फरमाए और आने वाले दौर को एक नए बाब से रोशनास कराए ताकि इंडस्ट्री की भलाई के लिए काम करने वालों की जिंदगियों में खुशियां वापस लौट के